नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता। हमारे इस आज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के शख्सियत में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए नेता और साथ ही जम्मू कश्मीर के स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स यानी एसपीओ की लगातार आवाज उठाने वाले नेता सेवा सिंह बाली जी। सेवा सिंह बाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में और हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में। बहुत 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 धन्यवाद जी आपका और आपके चैनल का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सेवा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से आप लगातार एसपीओ की आवाज उठाते रहे हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स की अपने क्षेत्र में, और फिर उसके बाद आप आम आदमी पार्टी से जुड़े, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, हमारा एक जम्मू कश्मीर एक ऐसा एरिया है जो पूरे देश की नजरों में है, और सभी बखूबी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हालात वक्तन फक्तन बिगड़ते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं। और उसमें एक हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर एक 40,000 के करीब एक हमारा परिवार ऐसा है जिनको एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहा जाता है, और वो हमारे जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए और हमारे देश की हिफाजत के लिए अपनी जानों की बाजी तक देते हैं, यानी शहादत तक देते हैं। और उसके बाद भी वो लोग प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते, ना अपने हायर अथॉरिटीज के पास अपनी आवाज को बुलंद कर सकते। तो मैंने इसीलिए पिछले 7-8 साल से एक मुहिम चलाई है जिसमें मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, और तमाम मीडिया का, आप सब भाइयों का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी इस लड़ाई में, इस संघर्ष में सभी मीडिया के मित्रों ने हमारा सहयोग किया। यानी 40,000 परिवार का जो एक जेन्युइन मुद्दा है, उसके लिए मीडिया ने भी हमारा साथ दिया। और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा, जो हमने मांगा था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे एसपीओ भाई और बहनें हैं, उनको रेगुलर पॉलिसी उनके लिए फ्रेम कर दी जाए, और उनकी सैलरी जो है वो कांस्टेबल के बराबर कर दी जाए, जिसमें काफी कमियों को दूर किया गया है, और काफी कमियां जो है अभी भी दूर करना बाकी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी देश के होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूंगा, जो कौमी धारा में आकर हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा करने वाले, जो शहादत तक देने वाले युवा नौजवान, उनको अगर हम मात्र 200 रुपया पर डे सैलरी दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उन युवा के साथ नाइंसाफी है और उनके परिवार के साथ नाइंसाफी है। इसीलिए मैं पिछले काफी समय से, लंबे समय से जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ की जो है बात को लेके चल रहा हूं। और आज की डेट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ का जो मैटर है, हमारे जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाईकोर्ट में जेर गौर है, और 28 जनवरी को वहां पर हेयरिंग है। और हमें पूरा विश्वास है, जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारी पिटीशन पे जब सुनवाई हुई थी, डबल बेंच ने, 2 जज साहिबान ने, सीनियर जज साहिबान ने सुना था, और उन्होंने एक आर्डर पास किया था जिसमें उन्होंने एक आदेश दिया था ऑनरेबल हाईकोर्ट के लिए कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी जो पिटीशन में मांगा गया है जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए, ये एक छोटा मसला है। ये ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास पावर्स है, वो इनको ये रिलीफ दे सकते हैं। और उसके बाद बीच में कोविड भी रहा, और हमारा ऑनरेबल हाईकोर्ट में इनका मैटर जो है वो चल रहा है। और दूसरी तरफ हमने टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी इंतजामिया तक हमेशा ये कोशिश रही कि उन तक हमारी आवाज पहुंचे और इनका जो मुद्दा है वो हल हो जाए, ताकि उससे हमारे जो, जिसमें 40,000 के करीब एसपीओ हैं, जिसमें हमारे जो सर्विस कर रहे हैं एसपीओ, जिनको डिसएंगेज कर दिया है, और कुछ वीडीसी एसपीओ हैं, और
कुछ एसपीओ को 60 साल सर्विस करने के बाद रिटायर्ड किया गया है विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। ये बहुत सी जातियां इनके साथ हुई है। यूनिफॉर्म का पैसा इनको टाइमली नहीं दिया जाता, यानी सब कुछ होने के बावजूद भी इनके साथ सौतीली मां जैसा सलूक जो है उसको जारी रखा हुआ है। इसलिए हमने बार बार देश के होम मिनिस्टर अपील की है कि का मसला जो है उसको हल कर देना चाहिए, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। अगर एक तरफ से हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे रक्षा के लिए शहादत तक दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम इनको सैलरी 200 रुपीज पर डे दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इन युवा के साथ जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो सौतीली मां जैसा बर्ताव किया जा रहा है, ये मेरे हिसाब से बहुत जुल्म है और इनका मसला जो है उसको तुरंत हल कर दिया जाना चाहिए। यही हमारी डिमांड रहेगी और यही कहना चाहूंगा मैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि मैं आपको भी देख रहा हूं, लगातार आप 7 से 8 सालों से एसपीओस की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। मैंने भी आपको देखा है, कई बार आप दिल्ली में चक्कर भी काटते हैं, आप होम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। उसके बावजूद एसपीओस का मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है। लेकिन अब आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं, आपको उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एसपीओस के लिए कोई रास्ता निकल पाएगा? मैं सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी में मेरा जाने का जो मसला है, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा कि 1,19,000 के करीब करीब लोगों से मैंने राय लेने के बाद में आम आदमी पार्टी में गया हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ की जनता और यहाँ के युवा यानी नौजवानों का मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट और इतना ज्यादा प्यार और उनकी आशीर्वाद और उनकी दुआएं मुझे मिली है, जिसका मैंने कभी सोचा तक नहीं था, कल्पना तक मैंने नहीं की थी। तो मैंने मुनासिब समझा कि अगर मैं दूसरी किसी पार्टी में जाऊंगा तो मुझे उन पार्टीज की बोली बोलनी पड़ेगी। मैं जब आम आदमी पार्टी में गया हूं और मैं काफी सोच विचार करने के बाद मैंने ये फैसला लिया है और मैंने अपने चाहने वालों, जितने भी मेरे लोग चाहने वाले हैं, जो मेरे से हो सका, मैं सभी की राय लेने के बाद ये मैंने फैसला लिया। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर मुझे काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने अप्रोच किया और मुझे आज की डेट में भी मेरे से रजू किया जाता है, हमें ऑफर दिया जाता है कि आप हमारी पार्टी में आइए, बहुत कुछ बताया जाता है। मगर उसके बावजूद भी मैंने आम आदमी पार्टी में जाने का फैसला इसलिए लिया, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन से निकल के पार्टी बनी है और उसमें जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने काम किया, और अब पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि पंजाब में भी काफी अच्छा लोगों का तावन मिल रहा है और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लोग भी बदलाव के तौर पर आम आदमी पार्टी को ही एक बेहतर विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मैं कहूंगा कि कोई भी छोटा एम्प्लॉइज यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जिसको अपना हकूक मिल रहा हो। आप अंदाजा लगाइए कि देश के होम मिनिस्टर साहब जब जम्मू कश्मीर के विजिट पर आए थे, उन्होंने अपने पब्लिक रैली में यह कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है, यानी हमारे जो डेली वेजेस सेवा जी, आपसे एक बार फिर से कनेक्शन हमारा टूट रहा है। 1000 के ऊपर सैलरी होनी चाहिए और उसके बावजूद हमारे हजारों डेली वेजेस ऐसे हैं जिनको मात्र 6,6700 रुपया सैलरी दी जाती। यानी एक तरफ से होम मिनिस्टर साहब का बयान और दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन
इसमें कम्युनिकेशन बहुत गैप रखा जाता है और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमेशा से ही लापरवाही बरती जाती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। तो इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी में जाने से पहले तमाम सीनियर नेताओं से पूरे जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात की। उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम सीनियर नेताओं ने मुझे पूरा भरोसा दिया है कि जो भी जिन मुद्दों को लेकर मैं जम्मू कश्मीर में आवाज उठा रहा हूं उसके साथ पूरी आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है वचनबद्ध रहेगी और इन लोगों के लिए जो भी मुमकिन हो सकेगा और हर प्लेटफॉर्म पे इनकी आवाज को उठाया जाएगा। और उसके बाद मैं कुछ ही दिन पहले दिल्ली में आया था और मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें उन्होंने विद इन 3 डेज 3 दिन के अंदर उसका रिप्लाई दिया। और आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने हमसे पूरा कमिटमेंट किया है कि जो जम्मू कश्मीर के छोटे तबके के एम्प्लॉइज जो अपने बेसिक राइट से अपने हकूक से महरूम है उसके लिए आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से उन मसलों को हल करने के लिए वचनबद्ध रहेगी। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको आश्वासन मिला है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी से अब आप जुड़ गए हैं, तो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ आपकी प्लानिंग है? देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारे जो लोग हैं, मेरा यही मानना है कि हमारे जो गरीब जनता है पिछले 70 साल से यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई है उन्होंने सिर्फ अपना और अपने परिवार का विकास किया है, अपने आप की डेवलपमेंट की है और जनता जो है वो आज की डेट में भी अपने हकूक से महरूम है। हमारा आम आदमी पार्टी के तरफ से हमारा यही कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से दिल्ली में, मैं आपकी जानकारी में एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां से बिजली पैदा होती है और उस बिजली को बाहर बेचा जाता है और हमारे जम्मू कश्मीर की जनता को 300-400 रुपया पर मंथ बिजली का बिल आता है जो गरीब के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। और उसी किस्म की जो चीजें हैं, यानी जो गरीब जनता की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो उनके बुनियादी हकूक हैं, उन पर हम काम करेंगे। और जम्मू कश्मीर की जनता को जिस तरीके से दिल्ली में बिजली फ्री दी जा रही है 200 यूनिट तक, और जम्मू कश्मीर में बिजली पैदा होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को 2-2 हाथों से लूटा जा रहा है और बहुत बड़े बड़े कट होने के बाद भी यहाँ पर बिजली, पानी, सड़कों, कई गांव आज की डेट में भी सड़कों से महरूम है। हमारे बहुत सारे स्कूल आज भी अपग्रेडेशन के लिए तरफ रहे हैं। हमारे कई स्कूलों में बिल्डिंगें नहीं है, कई स्कूलों की बिल्डिंगों के छत नहीं है। जो लोगों की बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो डिजर्व करते, हमारा यही मुद्दा रहेगा कि जो लोगों के लिए जो पॉलिसी होगी, जो लोगों के राइट होंगे, जो भी पॉलिसी या जो भी स्कीम लोगों के लिए बनेगी वो लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम किया है उसी मॉडल पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो अरविंद केजरीवाल साहब की नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे इलाके हैं जिनको हम टूरिज्म मैप में लेने का हमारा प्रयास रहेगा। बिजली के बाली जी, एक बात मुझको आप बताइए, आप बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो आपने समस्याएं बताई बिजली से लेकर के स्कूलों तक, लेकिन वहीं बीजेपी दावा करती है कि हमने कश्मीर के आखिरी गांव तक बिजली पहुंचाई, स्कूलों की हालत हमने बहुत ज्यादा सही कर दी है। तो आप बोल रहे हैं कि ये सब समस्याएं हैं, आप नहीं मानते कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया कश्मीर के अंदर? देखिए, बीजेपी ने अगर किया है तो की अदालत में जवाब मिल जाएगा जो उन्होंने किया होगा। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, मगर हम जो जमीनी यानी ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग है, हमें एक साधारण सा व्यक्ति हूं, हिंदुस्तान का
शहरी होने के नाते मैं हर एक जगह, हर एक लोगों के साथ, हर एक किस्म के लोगों के साथ मेरा कंटिन्यू मुलाकात होती रहती है। और मैं जो आपसे बता रहा हूं इसमें 1% भी कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है। ये जो जीरो ग्राउंड लेवल की बात है वो मैं कहना चाहता हूं। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आज की डेट में भी जम्मू कश्मीर के कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली का बल्ब लोगों ने नहीं देखा है। और मैं जहां खुद रहता हूं वहां पर हमारी एक पंचायत है, हजारों लोग वहां रहते हैं और नेशनल हाईवे से 4 या 5 किलोमीटर का फासला है। वहां पर पिछले दिनों बर्फबारी हुई थी, वहां पर चारपाई पे उठा के एक पेशेंट को नेशनल हाईवे तक लाया। वहां पर रोड की सहूलियत आज तक नहीं है, जबकि मैंने देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, उसके ऊपर प्रोसेस भी होगा, मगर आज तक उस रोड पर सर्वे नहीं किया गया। जहां डिस्ट्रिक्ट रामबन का एक आमा दर्दई इलाका है, जहां आज तक भी रोड से लोग वंचित है, लोगों को रोड की सहूलियत नहीं है। और बहुत सारे इलाके हैं, जैसे दावा करने के लिए तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं, मगर जो जमीनी हकायक है, जो हमारे यहाँ पर नेता हैं, बीजेपी के नुमाइंदे अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जीते थे, बड़ी तादाद में जीते थे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नाम पर जीते थे। मगर इन्होंने जो पिछले 7 साल से जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास खोया है, आने वाले इलेक्शन में आप जनता की अदालत में खुद देखोगे कि जनता के साथ इन्होंने क्या किया। अगर डेवलपमेंट किया होगा तो सभी के सामने आ जाएगा। तो ये बताइए फिर सेवा सिंह बाली जी जनता के बीच में अपना विश्वास कैसे बनाएंगे? कश्मीर का नेतृत्व आप कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, आप कैसे जनता के बीच में अपना विश्वास बनाएंगे? अभी आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हैं। हम लोगों के साथ कोई भी उस किस्म का वादा नहीं करेंगे, तो ना हम वही करेंगे, वही कहेंगे जो हम कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। अगर जो आज हम कह रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, अगर हमारे पास ये जनता हमारे ऊपर विश्वास जताती है तो उस पे हम खरा उतरेंगे। वो जम्मू कश्मीर की जनता बखूबी जानती है, पहचानती है, मेरे काम को जानती है। मैंने यहाँ के जो लीडर हैं, बरसाती मेंढक की तरह इलेक्शन में नमूदार होते हैं। आपके चैनल ने भी कई बार मेरी आवाज को अपने कैमरों में कैद किया होगा और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए, जम्मू कश्मीर के एसपीओ के लिए, अभी रिसेंटली हमारे जम्मू कश्मीर के 1600 बच्चों को जो एनएचएम एम्प्लॉइज थे उनको डिसएंगेज कर दिया। मैंने 2 बार देश के राजधानी दिल्ली में आकर प्रोटेस्ट किया, देश के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के पास गुहार लगाई और उनको पिछली बार भी 3 महीने का एक्सटेंशन और 31 दिसंबर के बाद फिर उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिलाया है। और यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ के जो लीडर हैं, वो सिर्फ इलेक्शन के दौर में नमूदार होते हैं, लोगों के साथ बड़े बड़े वादे करते हैं और इलेक्शन खत्म होने के बाद वो अपनी डेवलपमेंट में मसरूफ हो जाते हैं। ये जनता जो है जम्मू कश्मीर की अब जान चुकी है। और पिछले 6-7 साल में मैंने एक ही काम किया है कि जनता को जागरूक बनाया है कि जनता के हाथ में जो पावर है, और इस बार जो इलेक्शन होगा वो किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। जम्मू कश्मीर के लोग बदलाव चाहते हैं। पिछले 70 साल से यहाँ के हुक्मरानों ने हमारी गरीब जनता को सिर्फ वोट बैंक के सिवा कुछ नहीं दिया। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने कुछ चेहतों को अपग्रेड किया, प्रमोट किया, उनकी डेवलपमेंट हुई, उनकी तरक्की हुई। मगर जमीनी सतह पे कश्मीर के अंदर जम्मू के डिस्ट्रिक्ट जो बहुत सारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर आज भी हजारों युवा जो माँ बाप ने जिनको बड़ी मुश्किल और बड़ी कठिनाइयों से पढ़ाया है, आजकल वो युवा सड़कों पर हैं, मगर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर
हजारों डेली वेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर एक तहसीलदार गवर्नमेंट के पास नहीं है जो उनकी सुध लेने जाए। यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है, आने वाले इलेक्शन में जो लोगों ने फैसला किया है वो जनता की अदालत में उसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि जनता सबसे बड़ी अदालत होती है। आज तक लोगों ने इन लीडरों पर भरोसा किया, मगर हमेशा लोगों को मायूस होना पड़ा। अब जो है आने वाले वक्त में लोग अगर वोट करेंगे वो बदलाव के लिए वोट करेंगे। बदलाव के लिए लोगों को जो बेहतर विकल्प नजर आएगा वो हमें उम्मीद है कि लोग इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे। और हमारा जो है, मैं आज की डेट में भी अपने आप को लीडर नहीं कहता हूं, न मैं लीडर हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं इलेक्टेड बेंच भी नहीं हूं। मैं पूरे देश के लोगों के दिलों के अंदर मैंने जगह बनाई है। लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। कश्मीर के अंदर मैं तमाम कश्मीर के युवा को, पूरी कश्मीर की जनता को, जम्मू के जनता को, पुंछ, राजौरी, डोडा, कठुआ, सांबा, अनंतनाग, कुपवाड़ा, शोपियां, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अपने परिवार की तरह मुझे चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर की तरह मुझे प्यार करते हैं। मैं उनको अपने दिल की अमीर गहराइयों से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो भी जम्मू कश्मीर की जनता मेरे जैसे एक नाचीज को, जो भी मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, जो भी मेरे ऊपर भरोसा जताएंगे, मैं अपने भरोसे पे कायम रहने की कोशिश करूंगा। मैं बगैर पावर के भी लोगों के साथ जुड़ा हूं। अगर लोग मुझे उस काबिल समझे तो मैं 24 घंटे लोगों की आवाज को बुलंद करने में कोई भी किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरतूंगा। आज भी बगैर पावर के मैंने जम्मू कश्मीर को जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, वो मैं हर तरीके से हाईलाइट करता हूं। आप सभी के मीडिया भाइयों के, मीडिया के मित्रों के जरिए देश के प्रधानमंत्री तक हमेशा हमारा यही प्रयास रहता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुद्दे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचे। बाकी जम्मू कश्मीर के अंदर जी सेवा जी, वाला कोई नहीं है। मुद्दों की बात हो ही रही है, तो मैं देखिए समय की भी कमी है हमारे पास, तो आपसे पहले सवाल पे आता हूं, फिर उसके बाद आखिरी सवाल आपसे करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कोई भी 5 मुद्दे बताइए जो जम्मू कश्मीर के सबसे ज्यादा मुख्य मुद्दे हैं, जिस पर आप आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर काम करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर का सबसे पहला हमारा फोकस रहेगा कि जम्मू कश्मीर की जो गरीब जनता है उनको बिजली जो है प्रॉपर उनको मुहैया की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उनको फ्री बिजली दी जाए। दूसरा नंबर, जो हमारे खूबसूरत इलाके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत सारे खूबसूरत इलाके हैं, उनको टूरिज्म मैप में लेने का प्रयास रहेगा। नंबर 3, एजुकेशन, उसको हम प्रायोरिटी पे तमाम स्कूलों को ठीक किया जाएगा और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है उसको दूर किया जाएगा। और चौथा मुद्दा हमारा ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं उनको प्रायोरिटी पे उनके लिए इस किस्म की स्कीम बनाई जाएगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैटर को टेकअप किया जाएगा और उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जो भी प्रयास होगा वो किया जाएगा। और पांचवा हमारा ये रहेगा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी स्कीम आती है उसको जम्मू कश्मीर की जनता के घर तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद जो एक यूटी या एक स्टेट के जो दायरे इख्तियार में आते हैं उस पर भी हमारा प्रयास रहेगा। यही हमारी कोशिश रहेगी यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो काम करना है, जिसकी जरूरत है, तो हमारा प्रयास रहेगा। जी बहुत बहुत आपने बहुत सारे पॉइंट बताए, साथ ही आपने बहुत मुद्दों पे बात करी। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, हम शुरुआत करते हैं इस आखिरी सवाल की आपके वही पहले सवाल से, एसपीओ से, जिसकी लड़ाई आप अब तक लड़ते हुए आ रहे हैं। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स कई सालों से हमारी देश की सीमा पर खड़े होकर गोलियां खा रहे हैं, लेकिन आज भी उनको सरकार की तरफ से जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो उनको उनका हक मिलना चाहिए था, अभी तक उनका हक नहीं मिल पाया है। क्या सेवा सिंह बाली आम आदमी पार्टी में आने के बाद कहीं उनकी हक की लड़ाई भूल तो नहीं जाएंगे? मेरा आखिरी सवाल आपसे है।
जनाब, बिल्कुल जो आपने सवाल किया, मैं आज भी कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा, जब तक सेवा सिंह बाली जिंदा है, मैंने 7-8 साल पहले एक वर्ड्स कहा था कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ भाइयों और बहनों को मैं अपना परिवार मानता हूं, और आज भी मैं यही कहता हूं। और मुझे पता है, वो मैं बेहतर जानता हूं कि मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों के पैर तक पकड़े। अगर ये जनता मुझे कभी मेरे ऊपर ये विश्वास जताती है, तो मैं कहता हूं कि सेवा सिंह बाली अपने आप को पॉलिटिशियन समझता ही नहीं है। मैं अगर कुछ करना चाहता हूं तो लोगों के लिए, दुनिया अपने लिए जीती है, सेवा सिंह बाली दूसरों के लिए जीना चाहता है और जी रहा है पिछले 7-8 साल से, बगैर पावर के। और हर एक जगह पॉलिटिकल पार्टी से हटकर भी मैं लोगों के हमदर्दी, लोगों के सुख दुख में हमेशा रहता हूं। मैं एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहूंगा। बडगाम डिस्ट्रिक्ट के खेरीकुंड, चडूरा खेरीकुंड एक इलाका है, वहां पर हमारा एक एसपीओ भाई अल्ताफ अहमद शहीद हुआ था, और वो इलाका बहुत ही ज्यादा मिलिटेंसी एरिया, मिलिटेंसी जोन उसको डिक्लेयर किया है, और वहां पर कोई भी नेता जाने की हिम्मत नहीं करता। मैं उनके घर तक पहुंचा था और उस मां से मिला था जो हार्ट पेशेंट थी, और उसने अपने नौजवान लड़के को शहीद, उसके लड़के ने शहादत दी थी, और उसको मैंने उसके घर तक मैं पहुंचा था। और यही मेरे हिसाब से एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। और बदलने की राजनीति हमारे तरफ से कभी नहीं की जाएगी। जो भी बगैर पावर के भी हमने आज तक काम किया, और अगर यहाँ की जनता हमें उस काबिल समझेगी, तो मैं एज ए पब्लिक सर्वेंट जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं प्रायोरिटी पे। और जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ का मुद्दा मैंने जिस तरीके से उठाया है, वो मैं जानूंगा कितनी मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा है, क्योंकि बड़ी बड़ी दिग्गज, बड़े बड़े हायर अथॉरिटीज वाले ऑफिसर के साथ मैंने मुकाबला किया है। और मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि आज की डेट में हमारे कुछ एसपीओ भाई जो हैं, वो 3,000 से 18,000 तक सैलरी ले रहे हैं, 15,000 सैलरी ले रहे हैं, 12,000 ले रहे हैं, 9,000 ले रहे हैं, कुछ 6,000 ले रहे हैं। उनके लिए हमारी लड़ाई जारी है। और 28 जनवरी के बाद हमने पहले ही प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम भी दे चुके हैं, और 28 जनवरी के बाद में दिल्ली में फिर एक बार जो ऑल दिल्ली वेजर्स और एसपीओ को लेकर एक मेमोरेंडम देंगे। अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो जम्मू कश्मीर के अंदर ज्वाइंट एक प्रोटेस्ट आंदोलन छेड़ा जाएगा। उसका हमने नाम रखा है करो या मरो। इलेक्शन से पहले ही इन मुद्दों को हम हल करा के छोड़ देंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। क्योंकि जब तक ये मुद्दे अगर पब्लिक के हल नहीं किए जाएंगे, तो हमने ये एक तमाम उन 10 लाख परिवार जो हैं, उनको ये बता दिया है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं करेंगे अगर इन मुद्दों पर गवर्नमेंट काम नहीं करती है। और 28 जनवरी के बाद, यानी फरवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में, हमारा एक जम्मू कश्मीर के अंदर इस किस्म का प्रोटेस्ट होगा जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सोचा तक नहीं होगा, और उसका नाम हमने रखा है करो या मरो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सेवा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने आपसे बहुत सारे मुद्दों पे बात की। आपने एसपीओस के बारे में हमसे बात की, इसके साथ ही आपने आंदोलन के बारे में बताया कि आप ऐसा प्रोटेस्ट आप करने वाले हैं उन एसपीओस के लिए, और साथ ही जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। साथ ही हम आपको यही कहेंगे कि जिस तरीके से आप एसपीओस की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, अपनी लड़ाई को जारी रखें, क्योंकि वो एसपीओ सिर्फ वही है जो हमारे लिए सीमा पर खड़े होकर गोली खाते हैं, और उनको जो उनका हक है वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज की शख्सियत में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद जी।